और सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छे कुशलता के साथ करते हैं और ये हमने जब आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 29 की 29 लोकसभा जीतने के बाद अगर हमने अध्यक्ष का चयन करना चाहिए तो वो शुभंकर हाथ भी तो होना चाहिए। दोनों के लिए, हमारे निर्वाचन अधिकारी विवेक जी के लिए भी और धर्मेंद्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच आज समूचा मंच से वैसे नाम तो माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब आपने माननीय हमारी महामंत्री जी, हम जिनके साक्षी पर्यवेक्षण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। एक बार नाम तो भाई साहब ने सब ले लिए विस्तार से, मेरे लिए तो संकट आपने शुरू से कम किया, बहुत सारा आपने सारा अपने पे लेकर के बाद के कार्यकर्ताओं के लिए जो अनुकूलता देते हैं, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करते सारे मंच के लिए। जब हम अध्यक्षों के ऊपर गिनती करें तो विक्रम वर्मा जी से लगा करके सारे अध्यक्ष यहाँ बैठे, पूर्व अध्यक्ष माननीय जटिया जी भी अध्यक्ष रहे। ये हमारी परंपरा है। ये बात सही है कि हम अपने भाजपा की अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए इस देश की जड़ों से जुड़ करके करने वाली राजनीति, हमारी राजनीति की जड़ों के लिए हमारे लिए वृक्ष नीचे है और ये जैसे जड़ें परमात्मा के पास है। ये जो एक ऐसा वृक्ष है भारतीय सनातन संस्कृति का, जिसका पत्ती, फल, फूल सब नीचे है और जड़ें आसमान में। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस दुनिया से चले गए, उनकी संस्कृति अलग अलग प्रकार से बदलती गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती में वो सारी बात है। अभी माननीय वीडी जी ने कहा कि 49% वोट हमारे पास आया लोकसभा के समय। ये बात सही है कि हमारे पास जिस प्रकार का आंकड़ा अभी हमारे हाथ में आया, इस आंकड़े के बलबूते पर हमने अपने इसी विचार को, क्योंकि हम और सौभाग्यशाली, इस जनसंघ के जमाने से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यश अगर किसी जगह मिला है तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है कि नगर पालिका भी अगर कोई देश में जीती होगी तो हमारे राज्य ने जीती, नगर निगम भी जीती है तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर जीती, सरकार भी बनी, संवित सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी। संवित सरकार के बाद से लगा करके अपने विचार परिवार के साथ हमारे दलों को ये आदर्श उदाहरण भी बना है कि जनता पार्टी के टूटने के बाद भी अपने दल की विशेषताओं को समेटते हुए हमने अपने विचार परिवार के साथ जो यात्रा तय की, ये पूरे देश के लिए आदर्श है। और ऐसे में जब हम आज अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। वो अपने स्वयं के विकास के लिए काम करता है। अपने इस विकास के साथ साथ भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है और हम तो सौभाग्यशाली हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल के बाद जिले से लेकर प्रदेश तक पता ही नहीं चला, लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। और जैसा कि कल धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे आ जाओ किसी को आना है, और शिवराज जी भाई साहब ने फार्म भर के बोला कि देखो यार मेरा उम्मीदवार तो मैं जमा कर आया, आपका भी जमा कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपसे पहले मैंने कर दिया है, आप भी उसी के लिए कैनवासिंग करो, मैं भी उसी के लिए कैनवासिंग करता हूँ। ये है भाजपा। लोग ढूंढते रह जाएंगे लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है, इससे कहीं बाहर नहीं जाती। हमारे बीच परस्पर मैं नहीं
तुम और तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें। परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हमको मिला हुआ दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन हम सही दिशा में परमात्मा को साक्षी मान करके, बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके चारों तरफ के संकट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जिस बात को लेके चलते हैं, हमारे दुश्मन उस बातों में लेकर के अपनी चाशनी ढूंढते रहते हैं, उनको सत्ता के सूत्र देखने को मिलते हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर उनके अपने मंसूबे वो पूरा करना चाहते हैं। जिसने संविधान की हत्या की, वो संविधान लहरा करके जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले। जो अपने आप को तानाशाह से भी ऊपर मान के चलते हैं, कानून से ऊपर मान के चलते हैं, वो कानून की बात दूसरों को सिखाते हैं। जिन्हें अंबेडकर जी के सपनों को जीवन भर, बल्कि सपने ने उनको जीवन भर अपमानित करने का काम किया। उस अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोटों के रास्ते से, कभी चंबल से, कभी आदिवासी अंचल से वो सपने देखते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा को साक्षी रख करके हम इनसे 1951 से निपटते आए, इसी प्रकार से निपटते आएंगे। आज दुनिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, और मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में सदैव अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से परमात्मा करेगा। हमारे संगठन पर्व के बाद अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, उसी दिशा में चलते जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हम सब मिलकर के और आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। आज हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक समृद्धशाली मंच है, समृद्ध मंच है। सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमने आग्रह किया कि सब अपनी शुभकामनाएं दें। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी ने, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने और माननीय धर्मेंद्र